अब हम लोग आज मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को सीखेंगे। इसका क्या मतलब है, तो ये दोनों ही चीजें हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो मूलानुपातिक सूत्र का मतलब यह एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को व्यक्त करेगी। अर्थात किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है ये मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, समझ लीजिए इसको, हम लोग उदाहरण से क्वेश्चन से समझेंगे। यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो, इस पर ध्यान देना है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेंगे। फिर यहाँ आणविक सूत्र को भी साथ ही देख लेते हैं। तो आणविक सूत्र परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है, दर्शाता है। अर्थात किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है यह आणविक सूत्र। अब ये कैसे हमें प्राप्त होगा? तो यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात हमें इन दोनों को देखना है एग्जाम्पल्स के द्वारा और क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है। एक मूलानुपाती सूत्र जिसमें परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को ध्यान देना है, और यह द्रव्यमान प्रतिशत यदि ज्ञात हो तो हल किया जा सकता है। जबकि आणविक सूत्र परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है, और इसमें जब मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो उसके मूलानुपाती सूत्र से हम आणविक सूत्र जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। इसका मूलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। मूलर द्रव्यमान दिया है, तो इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होगा? ठीक है, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह पहले चरण में देखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में हम परिवर्तित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कि जो यौगिक में हाइड्रोजन की प्रतिशत दे रखा है, कार्बन की प्रतिशत दे रखा है, क्लोरीन की प्रतिशतता दे रखा है, ठीक है ना, इसको हम ग्राम में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अब हमें यह मानना होगा, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, कि वह यौगिक पूरे 100 ग्राम में इतना ग्राम हाइड्रोजन को रखी है, इतना ग्राम कार्बन को रखी है और इतना ग्राम क्लोरीन को रखी है। सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग नोट कर लेंगे। तो लिख सकते हैं इसमें कि 100 ग्राम प्रति दर्श में यौगिक के कितने ग्राम? 4.07 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन। 24.27% नहीं, कार्बन ग्राम क्या है? कार्बन। और 71.65 ग्राम क्या है? क्लोरीन है। ये बातें समझ में आई? इसमें कुछ नहीं करना है, दिए हुए प्रतिशत को आप 100 में यह बताएंगे कि इतना ग्राम दे रखा है, उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में कह रहा है कि प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करेंगे। यानी कि जो ऊपर ये तत्व दे रखे हैं, इसको हमें मोलों की संख्या में परिवर्तित करना है। तो मोलों की संख्या का एक फार्मूला लगा देते हैं। चलिए फार्मूला देखें। जब मोलों की संख्या निकालना है उपरोक्त का, तो मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या
बराबर पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ दिया हुआ है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम मोलर द्रव्यमान। यानी कि इस सूत्र का इस्तेमाल, हालांकि हम डायरेक्ट मोलों की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसका बटा हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान का कर देंगे, आ जाता। तो चलिए ठीक है, तो मोलों की संख्या, तो हम पहले किसका निकालेंगे, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बराबर हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी कि हाइड्रोजन पदार्थ की ग्राम में मात्रा दिया 4.07 ग्राम और बटा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008 ग्राम। अब इसको आप हल करेंगे, ग्राम से ग्राम को काटेंगे, जो इज इक्वल टू इसका हम भाग देंगे तो 4.04 प्राप्त होगा, 4.04 प्राप्त होगा। ठीक है, इसका हम 1 से इसमें भाग करेंगे तो 4 ही होगा भाई। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन के बाद किसका है, कार्बन का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन के मोलों की संख्या, तो कार्बन के मोलों की संख्या बराबर क्या निकालेंगे, तो कार्बन का दे रखा है 24.27 बटा कितना हो जाएगा, तो कार्बन का होता है 12.011। ठीक है ना, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, ग्राम ग्राम से काट दो और ये इज इक्वल टू, आप इसको 12 दुना का 24 लगभग 2.21 के आसपास आएगा। ये कार्बन में मोनो की संख्या 2.21 होगी। वैसे ही आप किसका निकालोगे, अब क्लोरीन का निकालोगे, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दे रखा है 71.65 ग्राम बाई क्लोरीन का कितना होता है भाई, तो 35.5 क्लोरीन का 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम। तो ये काटो, ये तकरीबन 35 गुना का 70, ये तकरीबन कितना हो जाएगा 2.021। तो इस तरह से हम लोग दूसरे चरण में प्रत्येक तत्व का क्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 4.04, कार्बन की 2.21 और क्लोरीन की 2.021 आएगी। अब हम इसके तीसरे चरण में देखते हैं कि क्या करना होगा। तो तीसरे चरण में जो यहाँ प्राप्त संख्याएं हो रही हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना उन्हीं को। तो इनमें हम देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 पॉइंट से हमें हाइड्रोजन के मोलों की संख्या और कार्बन की और क्लोरीन की मोलों की संख्या मिली। अब हम इसमें प्राप्त प्रत्येक मोलों की संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। अर्थात हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इन तीनों में सबसे छोटी संख्या 2.021 है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, चूंकि सबसे छोटी संख्या के रूप में कौन सी है, तो लिख देंगे 2.021। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के मोलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, पहले के लिए हाइड्रोजन के मोलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, तो जो मान प्राप्त हुए 4.004 बटा कर देंगे 2.021 इज इक्वल टू लगभग हम क्या देखेंगे 2, इसको हम पूर्णांक में लिखते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन के बाद क्या है, हाइड्रोजन के बाद कार्बन के मोलों को देखेंगे, तो कार्बन का कितना दे रखा है भाई, आ रखा है 2.021 बाई, इसी से भाग करेंगे 021, तो ये कट के संख्या 1 हो जाएगी
वैसे ही क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन में भी यही संख्या होगी 021/2.021, ये भी कट के 1 प्राप्त होगा। अर्थात हम इसके रेशियो को देखें कि हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन का क्या रेशियो दिख रहा है, तो 2:1:1 के रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और क्लोरीन 1 के रूप में मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, जब हमने ये विभाजित करके ये मान हमने प्राप्त किया, तो अब चौथे चरण में चलते हैं। तो चौथे चरण में क्या है कि सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र निकाल लेते हैं। अर्थात अब हम प्रत्येक का संकेत, यानी कि H, C और ये है Cl, तो H के साथ हम क्या रखेंगे, H के साथ 2 और ये 1 और ये 1, यानी कि यहाँ H का 2 भाग, C का 1 भाग और Cl का 1 भाग, इसको हम सिस्टमेटिक करें। अतः ऊपर दिए गए यौगिकों का मूलानुपातिक सूत्र बन के क्या आएगा, C, 1 लिखना न लिखना कोई मायने नहीं, H2 और ये Cl, तो CH2Cl बनेगा। ठीक है। अब यहाँ एक चीज तीसरे पॉइंट में जो मैंने समझाया कि संख्याओं को पूर्णांक में कर लेते हैं, यदि पूर्णांक संख्या 9 आए भाग करने पर, तो हम उचित अंकों का सहारा लेकर के गुणा करके उसे पहले पूर्ण संख्या में हम बदल लेंगे। ठीक है। अब तो इस तरह से हमें मूलानुपातिक सूत्र CH2Cl प्राप्त हुआ। अब हम अगले चरण में देखेंगे आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे। तो इसके 5वें चरण में आणविक सूत्र लिखने के लिए चलिए देखते हैं जो हमें प्राप्त हुआ मूलानुपातिक सूत्र CH2Cl, इसका हम सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो कार्बन का हम लोग 12.01 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का क्या लेते हैं, 2 भाग में, तो 2 गुणे 1.008 ग्राम और क्लोरीन का प्लस 35.453 ग्राम, 453 ग्राम। अब इसको जोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 49.48 ग्राम इस CH2Cl का मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो अब मोलर द्रव्यमान को मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान से विभाजित करेंगे। ठीक है। तो मूलानुपातिक सूत्र द्रव्यमान बराबर, ये मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है क्वेश्चन में जाकर के पीछे आप देखिए 98.96 ग्राम ये दिया हुआ है। अब ये आया है इसका मान सूत्र द्रव्यमान का 49.48 ग्राम, तो इसे हम भाग कर देंगे। अब ये कट के 49 गुना का कितना होता है, 98 बराबर 2 मान प्राप्त होगा। अब इस 2 का प्रयोग हम जो आपका मूलानुपातिक सूत्र यहाँ आया है इसमें हम मल्टीप्लाई करके इसका आणविक सूत्र हम लोग निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ऊपर प्राप्त अंक से मूलानुपातिक सूत्र में गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त होता है। अब इसको आप n मान सकते हो, अर्थात n = 2 अंक मान सकते हो, और इसी 2 को हम क्या करेंगे, इस मूलानुपातिक सूत्र जो CH2Cl है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः हमें क्या प्राप्त होगा, तो CH2Cl × 2 सब में करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, C2H4Cl2। ये हमें आणविक सूत्र प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने मूलानुपातिक सूत्र और आणविक सूत्र कैसे निकालना है वो देखा। ठीक है।